देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। केंद्र सरकार ने कल अनलॉक 1.0 का ऐलान किया। जी हां, लॉकडाउन 4 आज से खत्म हो रहा है। आगे की प्लानिंग के तहत सरकार अब अनलॉक 1.0 लागू करवाएगी। आपके जहन में अब ये सवाल होगा कि ये अनलॉक क्या है, वो भी आपको समझाएंगे। अनलॉक दरअसल 3 चरणों में होगा। 8 जून से लेकर 30 जून तक लॉकडाउन के पहले फेज में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और दूसरे धर्मस्थल खुल जाएंगे। मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर लगे ताले भी खुलने वाले हैं। होटल, रेस्टोरेंट में भी अब पहले की तरह लोग खाना खाने के लिए जा सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा। इधर उधर थूकने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। दूसरे फेज में जुलाई में राज्यों के साथ सलाह करके स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षिक और ट्रेनिंग संस्थानों को खोला जाएगा। और तीसरे फेज की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है, लेकिन इसमें क्या क्या होगा ये जरूर तय है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क भी खोले जाने की तारीख तय की जाएगी और ये सब थर्ड फेज में होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो वहां पर लॉकडाउन पहले की तरह ही लागू रहेगा। इसके अलावा कल से एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है आपकी जिंदगी में इस अनलॉक के पहले चरण में, अब एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए आप स्मूथ कम्यूट कर सकते हैं। देश में लॉकडाउन का लॉक खोल दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 के बाद अब लॉकडाउन 5.0 नहीं बल्कि अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो रही है। सरकार ने इसकी गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लगभग पूरे देश को खोल दिया जाएगा। यानी 1 जून से आपकी और हमारी लाइफ एक बार फिर चेंज होने वाली है। आठ जून से तो बहुत कुछ बदलने वाला है। एक जून से देश खुल तो रहा है, लेकिन इसे भी एक झटके में नहीं खोला जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से देश में सुविधाओं और सेवाओं को बहाल किया जाएगा। आप जान लीजिए, पूरा देश 3 फेज में खुलेगा। पहला फेज 8 जून से लागू होगा, दूसरा फेज जुलाई से और तीसरा फेज इसके बाद लागू होगा। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं की गई है। वैसे लोगों को असली रियायतें 8 जून से मिलनी शुरू होंगी, लेकिन कल यानी 1 जून से आपको क्या सौगात मिलने वाली है वो जान लीजिए। 1 जून से एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिलों में आने जाने की छूट होगी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको किसी भी ई पास की जरूरत नहीं होगी। यानी दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले या दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद जाने वाले अब बिना रोक टोक आ जा सकेंगे। दूसरे राज्यों पर भी ये नियम वैसे ही लागू होंगे। हालांकि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन अपने विवेक से इसे लागू कर सकते हैं। खासकर एनसीआर में तो कभी हरियाणा का, कभी उत्तर प्रदेश का, इस तरह से बॉर्डर जो सील कर दिया जाता है, उससे जो कामकाजी लोग हैं, जैसे मैं खुद हूं, तो हमें आने जाने और ये अपने काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अब बहुत आसानी हो जाएगी। सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम है। धीरे धीरे मतलब चीज़ों को नॉर्मल की तरफ लाने का में ये मदद करेगा। अच्छी बात है, ड्यूटी वालों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा है। इससे आने जाने में, अप डाउन में काफ़ी राहत है, फ़ायदा है इससे, क्योंकि काफ़ी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में नौकरी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में करते हैं, तो उससे फ़ायदा है काफ़ी लोग। अब आपको बताते हैं सरकार ने 3 चरणों में लॉकडाउन हटाने का आखिर क्या प्लान तैयार किया है। सबसे पहले बात करते हैं 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण की।
8 जून से सभी धार्मिक स्थल मसलन मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के द्वार खुल जाएंगे। शॉपिंग मॉल का शटर भी अप होगा। होटल, रेस्तरां भी ग्राहकों के लिए खुल जाएंगे। लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा, जिससे कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि अनलॉक 1.0 के दौरान किन सुविधाओं पर पाबंदी जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम नहीं खोले जाएंगे। यानी जिन लोगों ने मेट्रो रेल, जिम और थिएटर जल्द खुलने की उम्मीद पाली थी, वो फिलहाल नहीं खुलने जा रहे हैं। अब समझिए जुलाई से शुरू होने वाले फेज 2 में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। हालांकि इन्हें खोलने का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। इसके लिए पेरेंट्स की भी राय ली जाएगी और फीडबैक के आधार पर ही स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी की जाएगी। ये तो हुई पहले और दूसरे चरण में खुलने और बंद रहने वाली सुविधाओं की बात। तो सवाल है कि तीसरे चरण में क्या क्या खुलेगा। तो इसका जवाब यह है कि पहले और दूसरे चरण के बाद बने हालात के आधार पर इसका फैसला किया जाएगा कि देश में और क्या क्या खोलना चाहिए। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। टीम मोदी का ये अनलॉक प्लान काफी सोच विचार करके सलाह मशवरे और होमवर्क के बाद तैयार किया गया है। दूसरे देशों में कैसे लॉकडाउन खुला, इसका अध्ययन किया गया और इसी के बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई। आपने जाना कि 3 फेजेस में देश कैसे बंदी से सामान्य जिंदगी की तरफ लौटेगा, लेकिन कुछ और भी गतिविधियां हैं जिन पर अनलॉक 1 के दौरान पाबंदी जारी रहेगी। हरे कृष्णा 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 हरे अल्लाह। एहो जन्म तुम्हारे लिखे, एहो जन्म तुम्हारे। हल्लेलुया पाडमुन्नाय, हल्लेलुया हल्लेलुया। अनलॉक 1.0 के दौरान धीरे धीरे आपकी जिंदगी की थमी हुई कई गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 30 जून तक चलने वाले पहले चरण में धार्मिक स्थलों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुल जाएंगे, लेकिन ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको कोरोना से आजादी मिल जाएगी। इन रियायतों के बावजूद भी कई शर्तें और नियम लागू रहेंगे, कई पाबंदियां जारी रहेंगी। अनलॉक 1.0 के नियम कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का 5वां चरण लागू रहेगा, यानी कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत होगी। इसके अलावा अनलॉक 1.0 में रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में 50 लोग और शव यात्रा में 20 लोगों के शामिल होने की पुरानी गाइडलाइंस जारी रहेगी। पब्लिक प्लेस में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू खाने और शराब पीने पर बैन जारी रहेगा। थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों पर ही रहना होगा। मतलब साफ है कि अगर आपके इलाके में कोरोना संक्रमण है या आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, तो आपको अनलॉक 1.0 में भी कोई नई छूट नहीं मिलने वाली है। और इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। इसकी वजह है देश भर में कंटेनमेंट जोन की संख्या। सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों वाले राज्य महाराष्ट्र में 3169 कंटेनमेंट जोन हैं। उत्तर प्रदेश में 1005 कंटेनमेंट जोन हैं, जबकि बिहार में 900, झारखंड में 134 और दिल्ली में 122 कंटेनमेंट जोन हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 31 कंटेनमेंट जोन हैं। यानी ये इलाके पहले की ही तरह तब तक बंद रहेंगे जब तक कि यहां से कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हो जाता।
यूपी की राजधानी लखनऊ की अगर बात किया जाए तो लखनऊ का सबसे पुराना हॉटस्पॉट एरिया है कैंट इलाके का ये सदर इलाका, जो कि अभी भी पूरी तरीके से सील है। लेकिन पिछले 24 घंटे में यहाँ से एक ही परिवार के 9 लोगों के संक्रमण में होने के बाद निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए जो परेशानी है वो बढ़ी है, जिसके बाद इस पूरे इलाके को न सिर्फ सैनिटाइज किया गया है बल्कि जितनी भी सख्ती यहाँ पर पहले से चल रही थी उन सभी सख्ती को यहाँ पर और भी कायदे से लागू करने की कोशिश की जा रही है। देश धीरे धीरे पटरी पर आने वाला है, पूरा प्लान तैयार है, लेकिन अनलॉक 1.0 का यह मतलब नहीं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। सरकार ने लॉकडाउन की ही तरह अनलॉक 1.0 के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन सबको करना होगा। बाहर निकलते वक्त मास्क लगाना जरूरी होगा, 2 लोगों के बीच 2 गज की दूरी जरूरी होगी, ज्यादा से ज्यादा घर में काम करने को ही तवज्जो दी जाएगी। ऑफिस, फैक्ट्री में थर्मल स्क्रीनिंग का इंतजाम करना होगा, सैनिटाइजर और हैंड वॉश भी जरूरी होंगे। कोरोना का संकट अभी नहीं टला है और ना ही कम हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से इजाफा हो रहा है, लेकिन लंबे समय तक पूरे देश को बंद भी नहीं रखा जा सकता। इसीलिए देश लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अब जब सब कुछ खुल रहा है तो जनता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। याद रखिए, हमें कोरोना के साथ लंबे समय तक जीना है और इससे बचने के लिए लगातार दूरी बनाए रखनी है। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। भारत में 1 जून से कई तरह की छूट दी जा रही है। भारत की तरह ही कई दूसरे देशों में भी यही तरीका अपनाया गया है। चरणबद्ध तरीकों से धीरे धीरे सब कुछ खोला जा रहा है। लंदन से टोक्यो और पेरिस, मैड्रिड तक दुनिया के कई बड़े शहरों में ऐसा किया गया है। 1 जून के बाद आपकी जिंदगी कितने बदलने जा रही है, उसकी एक झलक आप उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, नीदरलैंड्स, जर्मनी और इटली समेत दुनिया के तमाम देश डे टू डे लाइफ को पटरी पर ला रहे हैं। भारत की तरफ वहां भी ताला धीरे धीरे खोला जा रहा है। तो क्या हिंदुस्तान के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सी बीचेस पर भी वैसे ही नियम लागू होंगे जैसे अमेरिका और यूरोप में लगाए गए हैं? नीदरलैंड्स के इस रेस्टोरेंट ने कोरोना को हराने के लिए कांच के बूथ बनाए हैं। 2 टेबल के बीच इतनी दूरी है कि वायरस एक टेबल से दूसरे टेबल तक ना पहुंच सके। क्या दिल्ली और मुंबई के रेस्टोरेंट्स में भी नीदरलैंड्स की तरह 2 टेबल के बीच इसी तरह कांच की दीवार लगेगी? जब लखनऊ, बेंगलुरु और चेन्नई के रेस्टोरेंट खोलेंगे तो क्या यहां भी वेटर पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर पहनकर खाना सर्व करने आएंगे? स्पेन के बार्सिलोना में लॉकडाउन में ढील मिली तो सी बीच पर कुछ इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग दिखी। 2 गज से भी ज्यादा की दूरी। स्पेन सरकार ने यहां दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ मैक्सिमम 10 लोगों के समूह में मिलने और पार्टी की अनुमति दी है। स्विमिंग की भी परमिशन मिली है, लेकिन कोरोना का डर है इसलिए लोग खुद चौकन्ने हैं। पुर्तगाल के कार्सिवेलोस बीच पर कोई भी शख्स मास्क में नहीं है, लेकिन 2 गज की जगह यहां 5 गज की दूरी मेंटेन है। समुद्र तट पर बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को तसल्ली है कि यहां दूरी मेंटेन है, इसलिए कोरोना का कोई डेंजर नहीं। ग्रीस के एजियन सी बीच पर डॉक्टरों की टीम लगातार स्क्रीनिंग के लिए घूमती है। किसी भी टूरिस्ट की सेहत पर शक हो तो हाथ के हाथ कोरोना टेस्ट किया जाता है। क्या ऐसा ही कुछ भारत के समुद्र तटों पर दिखेगा? क्या गोवा के बीच पर नहाने से पहले डिसइंफेक्टेंट शावर लेना होगा, या हम अमेरिका की राह पर चलेंगे? ये मिसौरी की तस्वीरें हैं। अमेरिका के इस बीच पर ना लॉकडाउन का असर दिखता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का इफेक्ट नजर आता है। अमेरिका की यही लापरवाही उसके कोरोना नंबर्स में रिफ्लेक्ट होती है। यूरोपीय देशों में जहां कोरोना ग्राफ को बहुत हद तक डाउन कर दिया है, वहीं अमेरिका में यह लगातार हाई बना हुआ है। गोवा की सरकार ढील के साथ लॉकडाउन करेगी। 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट खोलने का प्लान है, लेकिन गोवा के बीच पर होने वाले वाटर स्पोर्ट्स के लिए अभी वेट करना होगा। गोवा के अलावा पुदुचेरी, केरल और पूर्वोत्तर में कुछ राज्यों की इकोनॉमी बहुत हद तक पर्यटन के सहारे है। इकोनॉमी के पहिए को अनलॉक करने के लिए इस सेक्टर को खोल दिया गया है। और अब इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना। कल से देश अनलॉक हो रहा है, यानी लॉकडाउन की जगह देश अब अनलॉक हो रहा है। ऐसे में लॉकडाउन हटेगा तो कैसे कंट्रोल होगा कोरोना? 130 करोड़ जनता की जान आखिर कैसे बचाएंगे मुख्यमंत्री? इंडिया टीवी पर समझिए अनलॉक 1.0 सीधे 15 मुख्यमंत्रियों से
इंडिया टीवी पर कल सुबह 10 बजे से देखना ना भूलें मुख्यमंत्री सम्मेलन। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में कोरोना ने आंकड़ों का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि कोरोना का संक्रमण पूरे देश में उतना खतरनाक तरीके से नहीं हुआ है जितना सिर्फ 5 हॉटस्पॉट शहरों में हुआ है। जी हां, आंकड़ों पर अगर आप यदि गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ 5 शहरों में ही देश भर के कुल कोरोना मरीजों का करीब 52% हिस्सा है। एक जून से लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, लेकिन खतरा उससे पहले ही बढ़ता दिख रहा है। देश में कोरोना का मीटर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उससे डर भी है और सवाल भी कि क्या लॉकडाउन में ढील देना बड़ी गलती तो नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान में कोरोना का जानलेवा वायरस बेकाबू है। ढील मिलते ही कोरोना डायरेक्ट लोगों की जिंदगी पर अटैक कर रहा है। हाँ, ये भी सच है कि अब टेस्टिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन कोरोना अब हर दिन एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रहा है। कोरोना का ग्राफ देखिए और समझिए हालात किस कदर खराब हैं। शनिवार को देश में करीब 8000 नए केस आए, जो एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। सिर्फ केस ही नहीं, मौत के आंकड़े में भी तेजी आई। शनिवार को कोरोना ने 265 लोगों की जान ले ली। ये भी एक दिन में अब तक सबसे खौफनाक आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 1,73,763 तक पहुंच गया है। कोरोना का स्पीडोमीटर मई के महीने में चौथे गियर में है। पिछले 5 दिन के आंकड़े देखिए, स्थिति अपने आप साफ हो जाएगी। 27 मई को 6,387 केस आए, 170 लोगों की मौत हुई। 28 मई को 6,566 केस आए, 144 लोगों ने दम तोड़ा। 29 मई को 7,466 केस आए, 175 लोगों की मौत हुई। जबकि 30 मई को 7,964 केस आए और 265 लोगों की जान गई। लेकिन ये आंकड़े पूरे देश की हकीकत बताने के लिए सटीक नहीं है, क्योंकि कोरोना ने देश के कुछ खास हिस्सों में अपना ठिकाना बना रखा है। भारत के कुल संक्रमितों में से 51.8% केस सिर्फ 5 शहरों से आए हैं। इनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और ठाणे में ही देश के करीब 52% कोरोना मरीज हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एक ट्वीट कर लिखा है, भारत के 30 जिले ऐसे हैं जहां से 70% मामले रिपोर्ट हुए हैं। इन 30 जिलों में हालात चिंताजनक हैं। इनमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद और ठाणे में सबसे ज्यादा मामले हैं। देश के इन 5 शहरों में कोरोना का सबसे तगड़ा अटैक हुआ है। इन शहरों में कोरोना हर बीतते दिन के साथ लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। कोरोना ने इन 5 शहरों में किस हद तक अपना जाल बिछाया है वो भी समझिए। भारत के कुल संक्रमितों की संख्या का 20.89% केस मुंबई से हैं, 10.61% मरीज दिल्ली से हैं, 8.16% कोरोना पॉजिटिव केस चेन्नई से हैं, 7.8% मरीज अहमदाबाद से हैं और 5.6% मरीज ठाणे यानी महाराष्ट्र से हैं, जो कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। ठाणे जिले में बढ़ते कोरोना केसेस की एक मुख्य वजह है कि यहाँ पर इस जिले में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। खास तौर पर उन जगहों पर जो मार्केट वाले इलाके हैं और जहां पर बाजार लगती है, इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोगों द्वारा नहीं किया जाना ही कोरोना के बढ़ते ग्राफ की एक मुख्य वजह है। किलर कोरोना की चाल हर मिनट हर सेकंड बढ़ती जा रही है। इन 5 शहरों में करीब 52% केस हैं। इनके आंकड़े बेहद खौफनाक नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 18,549 केस हैं, 416 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के 38,442 केस हैं, 1,227 लोगों की जान जा चुकी है। अहमदाबाद में 11,681 केस हैं, यहां 816 लोग दम तोड़ चुके हैं।
ठाणे में 7,383 केस हैं, जहां 223 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चेन्नई में 13,980 केस हैं। देश में